हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा रावत और मैं एज अ पीआरटी केवी में वर्किंग हूँ। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि काफ़ी सारे जो केवीएस के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं केवीएस के, वो ये सोच रहे हैं कि ईवीएस, मैथ्स और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स में हिंदी का यूज़ करेंगे और हिंदी लैंग्वेज में ही डेमो टीचिंग करके आ जाएंगे। तो ये आपका, मैं बता दूँ, बहुत ही गलत डिसीजन होगा, क्योंकि जो केवीएस हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और जब हम क्लासरूम्स में होते हैं सारी बुक्स जो हैं वो भी इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट को ही आप हिंदी में पढ़ा सकते हैं, बाकी जो सारी सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में ही बुक्स अवेलेबल हैं। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बच्चे को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते हैं, जब बच्चे से हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो आंसर्स है वो इंग्लिश में ही लिख के आए, तो फिर हम अगर क्लासरूम में पढ़ाई ही हिंदी में रहे हैं तो हम बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है आंसर्स आपको इंग्लिश में लिख के देगा। फिर तो वो आंसर्स भी आपको हिंदी में ही लिख के देगा जब आप पढ़ाई उसको हिंदी लैंग्वेज में रहे हैं। तो ऐसा डिसीजन ना लें। और अभी भी मैं काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल्स पे देख रही थी, डेमो टीचिंग के टॉपिक्स लोग जो हैं वो सारे हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट करवा रहे हैं और आप सब उनसे तैयारी भी कर रहे हैं। वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी कहूँगी कि अपनी तैयारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही शुरू कर दीजिए। अगर वो आपको कोई हिंदी का टॉपिक पढ़ाने को कहें वो अलग बात है, वहाँ आप हिंदी को पूरी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। देखिए, हर भाषा की अपनी इम्पोर्टेंस है और जैसे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, हिंदी की इम्पोर्टेंस है। मैं हिंदी लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर देखिए, अगर स्कूल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल ही किसी टारगेट लैंग्वेज में, तो आपको उसी में ही उसको पढ़ाना पड़ेगा। हिंदी की बात करेंगे तो जब आप हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हैं तब आप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस टारगेट लैंग्वेज में वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप बच्चों को पढ़ाएं, वरना बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आंसर जो हैं किसी दूसरी भाषा में दें जिसमें हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है। अभी से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप बाकी यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हैं कि हिंदी में जो ईवीएस, मैथ्स और इंग्लिश जो है ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको आइडियाज़ वहाँ से ले लीजिए टॉपिक्स के, पर अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए कि इंग्लिश में ही करें। मे बी शायद वो आपको इंटरव्यू के दौरान जो मेंबर्स हैं वो कुछ ना भी कहें, बट आपका जो इम्प्रेशन है वो वहाँ पे बहुत ही गलत जाएगा। इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखें। अपने इंट्रोडक्शन की तैयारी भी दोनों लैंग्वेज में कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी। वो आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं, बट अगर वो आपको इंग्लिश में देने को कहते हैं या फिर वो आपसे इंग्लिश में पूछते हैं गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आपको इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन देना है। अगर वो कहते हैं अपना परिचय दीजिए, तो फिर जो है आप अपना परिचय दीजिए और हिंदी भाषा में दीजिए। तो आप उनको सुनिएगा भी कि वो आपको क्या कह रहे हैं। वो आपको अपना परिचय देने के लिए कह रहे हैं या वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कह रहे हैं। और डेमो टीचिंग की तैयारी कर लीजिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मतलब बच्चों को क्लास में पढ़ाए जाते हैं। और मैं आपको कहूँगी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में ही पोएम्स तैयार कर लीजिए। वो आपको कोई भी बोल सकते हैं कि एक पोएम सुनाइए, पर पोएम सुनाते वक्त एक्शंस का ध्यान रखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखिए और फेशियल एक्सप्रेशंस का भी ध्यान रखिए। आपको मेरे चैनल पर ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे पोएम रेसिटेशन के विद एक्शंस, क्योंकि जब हम प्राइमरी किड्स की बात करते हैं तो बच्चों के लिए हमें टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि जो पोएम है वो सीधे सीधे आप उसको बस बोलना नहीं है, आपको उसको गाकर कुछ इस तरीके से अपने रिदम के साथ में, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में, हाव भाव के साथ में सुनाना है। तो ये भी कर लीजिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।